प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाह्य कारक निम्न हैं। पहला है प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में संपन्न होती है, अर्थात 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक के दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। लाल रंग की प्रकाश विकिरणों में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। नीले रंग की विकिरणों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, जबकि हरे रंग की विकिरणों में बिल्कुल नहीं होती। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन जब प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है, क्योंकि या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं या फिर वर्णक विकृत हो जाते हैं। कुछ पादप जातियाँ तीव्र सूर्य के प्रकाश की आदी होती हैं, अर्थात जो अधिक प्रकाश में रहती हैं उनको सूर्यानुरागी कहा जाता है, तथा कुछ पादप जातियाँ कम प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुकूलित होती हैं, इनको छायानुरागी कहते हैं। दूसरा है तापमान। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। या तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम विकृत हो जाते हैं, या फिर है। कुछ मरुद्भिद पादपों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। C3 चक्र में भाग लेने वाले एंजाइम RuBPCO निम्न तापमान के प्रति कार्बन डाइऑक्साइड की बंधुता रखता है, लेकिन अधिक तापमान पर CO2 की बंधुता कम हो जाती है। C4 पौधे कम तापमान के प्रति संवेदी होते हैं, क्योंकि इस क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम PEPCO निम्न तापमान के प्रति संवेदी होता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। C3 व C4 पौधों की अनुक्रिया उपलब्ध CO2 की मात्रा पर निर्भर होती है, अर्थात अलग अलग क्रिया दिखाती है। यदि अन्य कोई कारक सीमाकारी नहीं है तो CO2 की मात्रा को 0.05% मात्रा तक बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन C4 पादपों में 0.03% तक ही मात्रा में वृद्धि होती है, और अगर इससे अधिक मात्रा होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। चौथा है जल।
मृदा जल प्रत्यक्ष रूप से सीमाकारी नहीं होता। अवशोषित जल का केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आता है। यदि मृदा में जल की कमी हो जाती है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, उनके रंध्र बंद हो जाते हैं, CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। आंतरिक कारक पर्णहरित की मात्रा। यदि पत्तियों में पर्णहरित की मात्रा अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, कम हो जाती है तो दर में कमी हो जाती है। उपलब्ध भोजन की मात्रा। दूसरा है उपलब्ध भोजन की मात्रा। यदि पत्तियों में संचित भोजन की मात्रा अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, और यदि संचित भोजन कम होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। पर्ण की संरचना। पर्ण की आंतरिक संरचना, पर्ण की स्थिति, उपस्थित रंध्रों की मात्रा, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद। निर्मित भोज्य पदार्थ का संचय शर्करा के रूप में होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषज उत्पाद कहते हैं। हरे पादपों में यह सुक्रोज के रूप में संग्रह होता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन का निर्माण होता है, जिस पर सभी परपोषी निर्भर करते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु होती है।